Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं क्लास 8 की NCERT की बुक से चैप्टर का नाम है मेंस्ट्रुएशन वो पढ़ा रही हूँ और उसमें 11.2 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ नए फिगर्स हैं और न्यू फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आज आपको 3 यहाँ पे फिगर्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के ऊपर। तो उसके लिए हमें ट्रेपीजियम का फिगर देखना होगा। तो ये देखिए ये फिगर बना हुआ है ए बी सी डी ये फिगर बनाया है। ये ट्रेपीजियम का फिगर है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। ओके, इसलिए यहाँ पे एरो का साइन बना है और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये वर्टिसेस से यहाँ पे क्या बनता है, एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हो जाती है हाइट। ये हाइट और ये हाइट बिल्कुल सेम होगी, इक्वल होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है जब ये फिगर होता है ट्रेपीजियम का, तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला क्या नोट करेंगे हम, इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये दोनों साइड की कुछ वैल्यू दी होगी, वहां पर इन दोनों का सम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर लिखा है हाइट। हाइट मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू भी दी है तो कंफ्यूज होकर आप ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, हमेशा जो परपेंडिकुलर हाइट वाला वैल्यू होगा वो एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ वो 11.2 एक्सरसाइज का है, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए वहां पर वैल्यूज क्या दी थी, पैरेलल ऑफ साइड्स की वैल्यू दी थी 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो पहले हम अपना फॉर्मूला नोट करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर हाफ लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर सम करेंगे, किसका सम, 1 मीटर का और 1.2 मीटर का, बिकॉज ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे हाइट मेंशन करेंगे, वो कितनी है, 0.8 मीटर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं कि जो भी हम यूनिट वैल्यूज रखने वाले हैं उन तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर, मीटर एंड मीटर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सेंटीमीटर में होता तो हम उसे अपॉन 100 करके मीटर में कन्वर्ट कर लेते और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करते। ओके, अब आते हैं, सारे मीटर में होने चाहिए या फिर सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए। अब हमने ये वैल्यू पुट करती है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जब 1 से 1.2 प्लस करेंगे तो आपको मैंने सिखाया हुआ है 1 को क्या लिख सकते हैं, 1.0, उसके नीचे लिखेंगे 1.2, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.2। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2.2, ब्रैकेट के बाहर चल रहा था 0.8। अब इसको सॉल्व करना है तो ब्रैकेट ओपन किया, हाफ इंटू 2.2 इंटू 0.8। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, एक डिजिट है इसलिए एक जीरो आएगा। यहाँ पर भी डेसिमल रिमूव किया, एक डिजिट था इसलिए एक जीरो लगा दिया। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, इसको सॉल्व करना है। सिंपल, जैसे हम लोग कट करते हैं 2 के टेबल से 2 1 जा, फिर ये 11, फिर अगेन 2 के टेबल से, फिर अगेन 2 के टेबल से। इस तरीके से जब हम लोग कट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में वो लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर जो भी आएगा उसकी यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पर पूरा नहीं सॉल्व करी क्योंकि इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है। मेन चीज क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू कब पुट करते हैं वो पता होना चाहिए, और उसके बाद सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। तो यहाँ तक मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद जस्ट कट करके आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम दिया हुआ है एक्सरसाइज का, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ट्रेपीजियम के ऊपर सेम फॉर्मूला 11.2 का ही मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रही हूँ। अब इसमें एक न्यू फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 साइड का एक फिगर बना दिया। उसके बाद 2 डायगनल्स होती है, राइट, हमने एक डायगनल मेंशन करी और वो जो एक डायगनल ये मेंशन की है इसके ऊपर जो ये अदर वर्टिसेस आए इनसे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और सी से ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी इनको हम लोग बोलेंगे हाइट। तो दैट इज ये हो गया h1 और ये वैल्यू हो गई h2। और ये जो बीच में डायगनल है जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है उसको हम लोग बोलेंगे d, मींस डायगनल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, जब फिगर ऐसा दिया होता है तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगनल, जो इस डायगनल के ऊपर परपेंडिकुलर है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर उन दोनों हाइट को प्लस कर देंगे, h1 प्लस h2। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पिक किया है 11.2 का, उसमें वैल्यूज क्या गिवन थी, उसमें क्वाड्रिलेटरल के डायगनल की वैल्यू थी 24, तो डी की प्लेस पे मैंने लिख दिया 24। h1 और h2 की वैल्यू थी 13 एंड 8 मीटर, तो 13 प्लस 8। अगेन हम लोग देखेंगे वैल्यूज पुट करने के पहले सारी यूनिट क्या थी, सेम थी, मीटर, मीटर एंड मीटर। वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है,
तो जब ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये 2 से कैंसिल हो सकती है, तो हमने कैंसिल कर दिया, आ गया 12। ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को प्लस कर दिया, आ गया 21। फिर ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा उसमें यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हमेशा एरिया निकालेंगे तो ये यूनिट यहाँ पर जो भी लगती है उसमें स्क्वायर लगता है। सारी यूनिट अगर सेंटीमीटर में होती तो हमारा आंसर हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी यूनिट मीटर में थी इसलिए आंसर हो गया मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आती हूँ। यहाँ पर अब की बार हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। अब उसके पहले रोम्बस का फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 साइड्स मैंने बनाई है, ABCD। ओके, फिर उसके अंदर यहाँ पे 2 डायगोनल मेंशन कर दिए, D1 एंड D2। उसके नेम हम लोग ने रख दिए D1 एंड D2। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, हाफ D1 इंटू D2। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पिक किया है। वहां पर D1 की वैल्यू दी हुई थी 7.5 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू दी हुई थी 12 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में तो वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करना है। जैसे ही डेसिमल आए सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करिए, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। 2 के टेबल से ये कैंसिल 6, फिर 2 के टेबल से कैंसिल दिस, फिर 5 के टेबल से कैंसिल 15 एंड देन आपका आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 के 1st to 5th सम सॉल्व किए। ओके, आप 1st to 5th सम सॉल्व कीजिए। ये 3 न्यू फॉर्मुलेज आज मैंने आपको बताए हैं, उनके फिगर बताए हैं। सारे तीनों फॉर्मुलेज में एक चीज कॉमन थी, क्या, ब्रैकेट के बाहर हाफ लिखा हुआ था। लर्न करने का मेथड में बता रही हूँ। होता है फॉर्मुले लर्न नहीं हो रहे, फॉर्मुले लर्न कैसे होंगे, आप उसमें कुछ रिलेट करिए। तो देखिए हाफ तीनों में कॉमन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रेपीजियम में हाफ तो आएगा ही आएगा। ट्रेपीजियम में फिगर ऐसा होता है इसलिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल होता है तो वो डायगोनल बाहर हो जाता है और बाकी दोनों हाइट का सम हो जाता है। रोम्बस में सिर्फ 2 डायगोनल होते हैं, उन दोनों डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको आगे के सम्स एक्सप्लेन करूंगी। और तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपनी अलग अलग राइटर की बुक्स में देखिए। जहाँ पर भी आपको कोई क्वेरी हो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंगली तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने चेक किया तो ये 2 के टेबल से कट हुआ, 2 5 जा 2 4 जा। फिर अगेन जब इसको कट करें तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 2 5 जा 10 2, और फिर ये किसी से कट नहीं होगा तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 11 इंटू 2 22 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25। तो 22/25 आएगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व